नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चांद निगरानी। कल आपने एक खबर देखी हमारी, जिस पर हमने दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम की ऐसी बस्तियों में चल रहे विकास कार्यों पर जो चिट्ठे हमने दिखाए थे, आज फिर हम दोबारा उस विषय को लेकर लाइव हुए हैं। आपको नए विषय की जानकारी और देना चाहते हैं। कल हमने दिखाया कि सैंपलिंग होनी चाहिए। जिन विकास कार्यों को नगर निगम ने करवाया है, उन सबकी सैंपलिंग होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन सैंपलिंग में भी गड़बड़ घोटाला कर दिया। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। तकरीबन ऐसी बस्ती के जितने वार्ड हैं, 9 वार्ड में, 16 वार्ड में, 17 वार्ड में, वार्ड 4 में, वार्ड 10 में, वार्ड 22 में, 1 2 3 4 5 6, कुल ये 6 वार्ड है जिनके नाम मेरे सामने आए हैं। और भी हो सकते हैं। ये 6 वार्डों में ऐसी बस्ती का काम होना था, जिसकी डेट थी 14/10/2024 स्टार्टिंग, 11/7/2025 कंप्लीशन की। आज 21 दिसंबर है, रविवार का दिन है। 21 दिसंबर तक भी आज काम पूरे नहीं हुए। मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी। वो बयान आपको मेयर का मैंने कल नहीं सुनाया, लेकिन आज जरूर सुनाऊंगा। वो बयान ही मेयर मैडम का सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। में अनियमितताएं काफी हैं, पार्षद भी नाराज है। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी समय से काम कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। उसके काम से पार्षद भी खुश नहीं हैं और सभी पार्षदों ने भी लेटर दिया है कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को एक नोटिस जारी कर दिया गया, पेनल्टी लगा दी गई है कॉन्ट्रैक्टर पे। और काम के लिए आगे भी अगर वो कोई काम करेगा तो वो अच्छे तरीके से क्वालिटी के काम से काम करेगा, क्वालिटी से, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इससे पहले भी 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर पे जुर्माना लगाया गया है और आगे भी लगाया जाएगा, क्योंकि वार्ड में जो काम चल रहे हैं लोगों को इतनी समस्या हो रही है, क्योंकि काम भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बहुत डिले किया है। जो उसका टाइम पीरियड था उसमें उसने काम भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वो जिस स्पीड से काम कर रहा है बहुत स्लो स्पीड से काम कर रहा है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को काम भी टाइम से पूरा करने के लिए और क्वालिटी के लिए भी दोनों प्रकार के नोटिस कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए हैं। और अगर काम नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले बताया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर दिया 2 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई थी मैडम, उस पर बड़ा बवाल हुआ था। देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जो उसने कंप्लीट किए हैं। कुछ एरिया में उसने काफ़ी काम जो है वो लगभग 70-80%, कुछ एरिया में लगभग 90% काम भी कंप्लीट किए हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर भी कोई भी है, चाहे वो आगे काम रनिंग में तभी कर पाएगा जब जो उसकी लेबर है वो उसको पेमेंट दे पाएगा। क्योंकि देखिए, जो लेबर काम कर रही है उनका भी परिवार है, बच्चे हैं। तो सिर्फ पेमेंट उसकी 2 करोड़ की पेमेंट हुई है और आगे की जो पेमेंट है वो तभी, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्टर काम की क्वालिटी देगा तो ही काम करेगा, अदरवाइज उस पे पेनल्टी भी लगी है और आगे काम भी उसको जिन देखना कामों की पेमेंट हुई है उन कामों की सैंपलिंग कराएंगे, जांच कराएंगे। बिल्कुल उन कामों की जांच जरूर कराई जाएगी। जिन कामों की पेमेंट हुई है उन कामों की जांच 100% होगी। पार्षद संतुष्ट होंगे, पार्षद एग्री करेंगे, वहाँ के लोग एग्री करेंगे तो ही आगे पेमेंट होगी, नहीं तो कोई पेमेंट नहीं। ये नगर निगम की मेयर मैडम कोमल सैनी को आप अभी सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा सैंपलिंग करवाई जाएगी। और कल शनिवार के दिन इसकी सैंपलिंग हुई। सैंपलिंग कैसे हुई, सैंपलिंग में गड़बड़ मैं कैसे बता रहा हूं कि सैंपलिंग में गड़बड़ की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ऐसी बस्ती का काम इन कुल 6 वार्डों में चल रहा है। इन 6 वार्डों में सिर्फ 22 वार्ड जिसके पार्षद रॉकी गहलोत हैं, उसी वार्ड की सैंपलिंग कराई गई। क्या ऐसी बस्ती का काम रॉकी गहलोत के वार्ड में ही हुआ, बाकी वार्डों में नहीं हुआ काम? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं अब ये लोग कहेंगे कि इनको कैसे पता भाई सैंपलिंग सिर्फ रॉकी के वार्ड में हुई, बाकी वार्डों में नहीं हुई। अब मैं बताता हूं आपको हमें कैसे पता। हमें इन चीजों की जानकारी खुद पार्षद ने दी। जब हमने व्यक्तिगत रूप से पार्षदों से संपर्क करने का प्रयास किया, तब उनसे ये जानकारी निकल कर सामने आई कि भाई हमारे वार्ड में किसी तरह के काम की, कोई भी काम की, ऐसी बस्ती नहीं, किसी भी काम की कोई सैंपलिंग नहीं कराई गई है। अब उसमें मैं आपको बकायदा नाम लेकर भी बता दूं, वार्ड 9 के पार्षद से मेरी बात हुई, उन्होंने भी मना किया। वार्ड 16 अजय शर्मा से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मना किया। वार्ड 17 के पति सुरेंद्र गर्ग, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मना किया।
वार्ड 4 की मैं अंजलि शर्मा, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी मना किया। वार्ड 10 कमल अरोड़ा ने हमारा फोन नहीं उठाया, लेकिन देखिए मजे की बात, पार्षद महोदय ने हमारा फोन नहीं उठाया, लेकिन वहां के जो एससी बस्ती के निवासी हैं उनमें से किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से मेरी बात हुई। वो बोले 2024 में इसका टेंडर हुआ था और पूर्व पार्षद थे उस समय के विजय सहगल ने उद्घाटन यहां पर करवाया था, लेकिन आज तक वहां पर ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। वहां आज तक भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। वार्ड 22 रॉकी गहलोत से कल हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि हाँ मेरे यहाँ सैंपलिंग हुई है, जिसकी फोटोज भी आई है हमारे पास, वो फोटोज भी मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें सैंपलिंग करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात तो ये है, ये देखिए ये वो फोटो है जिसमें कल ये अधिकारी सैंपलिंग करवा रहे हैं। अब इस पे भी सवाल खड़ा होता है, ये सैंपलिंग में ये जो फोटो आपको नजर आ रही है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना भैया, ये जो फोटो है, इस फोटो में इधर नगर निगम के एक्शन खड़े हैं, ये जेई है, ये जो मुझे जानकारी मिली है ठेकेदार का निजी आदमी है, और ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं बंदे। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर सैंपलिंग हो रही है तो श्री राम लैब से ये सैंपलिंग कराई जा रही है। सैंपल कलेक्ट करने वाली जो टीम है उनको आप मौका दीजिए और पार्षद का नंबर दीजिए, वो अपने आप जाके सैंपलिंग करेंगे। निगम अधिकारी मौके पर क्यों है, ठेकेदार का व्यक्ति क्यों है, ये बड़ा सवाल है। अब इसलिए इसमें गड़बड़ की आशंकाएं हैं। एससी बस्ती के काम जो 6 वार्डों के अंदर होने चाहिए थे, और सिर्फ एक ही वार्ड की सैंपलिंग क्यों करवाई गई? सभी वार्डों में जितने काम हुए सबकी सैंपलिंग कराई जानी चाहिए थी। पिछले दिनों वार्ड 16 के एमसी अजय शर्मा बोले गली नंबर 3 बनी, गली नंबर 3 बनते ही बैठ गई, उसकी सैंपलिंग क्यों नहीं करवाई गई? निगम अधिकारियों को डर आखिर है किस बात का? अगर वो इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही कर्मठ है अपने कार्यों को लेकर, तो डंके की चोट पर सैंपलिंग करवा कर क्यों नहीं लोगों के सामने रखते? क्यों बड़े नेताओं को, अपने बड़े अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। अब इस पूरी जानकारी के अंदर हमें जितनी ये जानकारी मिली, कल हमने खुद नगर निगम के अधिकारी से बातचीत करना चाही। उस अधिकारी से हमने पूछा कि आपके क्षेत्र में सैंपलिंग एससी बस्ती में कहां कहां हुई? वो बोले हमारे क्षेत्र में तो सैंपलिंग हुई ही नहीं। उन्होंने तो स्वयं पल्ला झाड़ दिया कि हमारे क्षेत्र में सैंपलिंग ही नहीं हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में सैंपलिंग हो रही है। पता नहीं किस बात का इन लोगों को डर है, जिसका खामियाजा आज पूरे शहर की जनता भुगत रही है। आप वार्डों के हालात देखिए, जिन जिन वार्डों के मैंने आपको ये नाम गिनवाए, आप हकीकत उनकी लोगों से छुपा रहे हैं। आप उनकी सैंपलिंग क्यों पूरे तरीके ढंग से नहीं करने दे रहे? क्योंकि आप लोगों के पुराने पोल चिट्ठे खुल जाएंगे। और एक और बात, 9 करोड़ 37 लाख रुपए का ये टेंडर था। 9 करोड़ 73 लाख रुपए का ये टेंडर था एससी बस्ती का। अब इस पूरे टेंडर में 5 करोड़ 32 लाख का भुगतान तो कर चुके हैं अधिकारी। देखिए गजब की बात, वार्ड 10 में अभी काम नहीं शुरू हुआ, वार्ड 9 की कई बस्तियों में अभी काम शुरू नहीं हुआ, एक बस्ती का काम छिड़ा है, वहां भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। वार्ड 16 में अजय शर्मा के वार्ड में भी अभी पूरा काम नहीं है, वहां भी नालियां पेंडिंग पड़ी हैं, और अंजलि शर्मा के वार्ड में भी कई रोड अभी शुरू नहीं हुए जो ये बनने हैं ऐसी बस्ती के। रॉकी गहलोत के वार्ड में भी अभी हमने पिछले दिनों आपको महावीर कॉलोनी की दशा दिखाई, क्या हाल था वहां, लेकिन पेमेंट 5.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। 5.5 करोड़ रुपए जनता का जो पैसा गया है, ये कहीं धरातल पे आपको लगता हुआ नजर आया हो तो कृपया हमें भी फोटो वीडियो भेजिएगा, हम भी उसको वीडियो को वो भी दिखाने का काम करेंगे। और कल इस विषय पे शहरी विधायक प्रमोद विज के साथ भी एक गहन चर्चा करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि ये जो निगम में आपकी सरकार में जो ये ईमानदार अधिकारी बैठे हैं, इन अफसरों ने ये एससी बस्ती के नाम पर जो इतने इन वार्डों के अंदर जो ये काम कराए हैं, इसकी जांच में ये शामिल क्यों हो रहे हैं? अगर सैंपलिंग की जा रही है तो इनका क्या रोल है सैंपलिंग में जाने का? पार्षद को जाना चाहिए, पार्षद बताएगा, या आम जनता से पूछे सैंपलिंग वाले कि कहां से सैंपल भरना है। ये अधिकारी क्यों अपने जाकर के सैंपलिंग कराते हैं? क्योंकि वहीं से सैंपल उठते हैं जहां से पास होने की उम्मीद होती है। बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। शहर की जनता की मांग है, ये जांच होनी चाहिए, और हम भी लगातार आपको
ऐसे मामलों से अवगत करा रहे हैं। और आप लोगों से मेरी अपील है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप इसको साथ के साथ शेयर जरूर करें, खाली देखने तक सीमित ना रहें, क्योंकि ये कार्य अगर पूरे नहीं होंगे तो आप लोगों को शहर में धूल मिट्टी का शिकार होना ही पड़ेगा। धन्यवाद।